सबसे पहला जो ब्लड डोनेट किया वो मैंने खुद से मैंने किया। मनीष जी जैसे लोग अगर रहेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं शुभम कुमार और आज का दिन जो है कहीं ना कहीं आरजेडी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज जन्मदिन है। तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि उनके इस जन्मदिन पे जो है रक्तदान महाशिविर का जो है आयोजन किया गया, जगह जगह पर आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रक्तदान आपके जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। और साथ ही मैं बता दूं, अगर वेबसाइट के अनुसार माने तो कुल 1,35,00,000 यूनिट ब्लड जो है भारत के लोगों को हर साल जरूरत पड़ता है, जिसमें से कि 95 लाख लोग जो है हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। फिर भी 25 लाख ब्लड की जो है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 25 लाख यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है तो 4 लोगों की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है कि अभी 6 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, 6 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं 24 लोगों का जान जो है बचाया जा सकता है इस ब्लड से। और इस कार्यक्रम को जो सफल बना रहे हैं वो मनीष यादव जी हैं, जो कि कन्हेली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। क्या मनीष जी, आज जो आप लोगों ने जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पे, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं ब्लड डोनेट के लिए? देखिए, आज उनका जन्मदिन है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर ना सिर्फ खाबदा कन्हेली पंचायत के लोग, महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, बल्कि पूरे बिहार में उनको बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग, उनको चाहने वाले लोग आज अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जन्मदिन का तोहफा दे रहे हैं। क्योंकि रक्तदान महादान है, जैसा आपने कहा, तो और ये मानव सेवा का बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि आपके रक्त से विशेष परिस्थिति में कहीं किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है। इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी भाव के साथ हमने ये संकल्प लिया कि आज खाबदा पंचायत के पंचायत भवन में उनको जन्मदिन का उपहार देने के लिए रक्तदान से बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के दिल, बिहार के लाखों करोड़ों नौजवानों के इच्छा आकांक्षा के प्रतीक, छात्रों और युवाओं की आवाज़, हर दिल अजीज़ बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से सचमुच में उनको आत्मीय खुशी होगी, उनको सचमुच में इस बात की अनुभूति होगी कि सचमुच में हमारे जो सिपाही जो ज़मीन पे काम करते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या साथ में फ़ोटो खिंचवा लिया या केक काट लिया, वो नहीं, वो सचमुच में जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं, गंभीर रूप से दिखते हैं। तो ये हमारा एक भाव है कि हम इस माध्यम से दोनों ही चीज़ें हैं, उनको जन्मदिन की बधाई भी देते हैं और साथ ही साथ हम ना सिर्फ महागठबंधन के बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय की दीवार को तोड़ते हुए, यहाँ तक कि उम्र की दीवार को भी तोड़ते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। अमूमन ये कम देखने को मिलता है लोगों में, गांव में ख़ास तौर पर। शहर में तो आप कह सकते हैं बहुत तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन गांव देहात के इलाके में ख़ास तौर पे लोगों में एक भ्रम की स्थिति रहती है, एक अफवाह, एक भ्रांति रहती है कि नहीं ब्लड देवे तो पता नहीं हमारा कमजोरी आबि जेते, की हेते नहीं हेते। तो उस चीज़ को सचमुच में उनको जागरूकता फैलाने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, उल्टा ये आपके लिए बहुत एक बेहतर है, आपके शरीर के फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है। और इसका बिरा उठाते हुए सबसे पहला जो ब्लड डोनेट किया वो मैंने खुद से मैंने किया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ही ब्लड डोनेट किया है, ताकि यदि मेरे आह्वान पर मेरे ये साथी, जिसको मैं सबको परिवार का सदस्य समझता हूँ, अपने पंचायत के लोगों को, यदि वो आए हैं तो ये मेरा कर्तव्य है सबसे पहले मैं उनको भरोसा दिलाऊं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और देने के बाद भी मेरे चेहरे पे वही ताजगी, वही रौनक, वही मुस्कुराहट है। तो ये आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ना सिर्फ खाबदा पंचायत नरपतगंज, अररिया, सीमांचल और बिहार जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट कीजिए।
रक्तदान कीजिए। ये मानव सेवा का बहुत बड़ा धर्म है, फ़र्ज़ है, इसको निभाइए, क्योंकि आपके इस ब्लड से कहीं कोई व्यक्ति जो किसी एक्सीडेंट की वजह से, गंभीर बीमारी की वजह से उसको ब्लड के लिए वो छटपटाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि किसी 5 आदमी की भी इससे जान बचेगी तो हमें लगेगा कि हम वहाँ ईश्वर और वहाँ जो खुदा हैं वो उनकी रहमत हमारे साथ होगी, ईश्वर की कृपा हमारे साथ होगी और हमें भी एक सुकून मिलेगा। कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है? अभी तक 5 से 6 लोगों ने किया है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ये शुरुआत ही हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग, आप गांव के समय में जान रहे हैं, अभी धान कटने का समय है, उसके बाद भी बहुत लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि संध्या काल तक 50 यूनिट से ज़्यादा ब्लड का संग्रह होगा और लगातार, ये तो शुरुआत मात्र है। जिस दीवानगी, जिस जुनून, जिस शिद्दत के साथ राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता हमेशा ऐसे नोबल कॉज के लिए लगे रहते हैं, तो ये हम हमेशा आगे भी ये करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे अररिया से जो टीम आई है, ये डॉक्टर्स की टीम आई है। बादल जी कहाँ गए? बादल जी का मैं विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ। अररिया के सिविल सर्जन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल ही हमने उनसे ये निवेदन किया, अनुमति मांगी कि हम ये कार्य करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत इमीडिएट रिस्पांस लेते हुए इस बात की अनुमति दी। नरपतगंज की पूरी टीम का अभी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रुपेश गए हैं, डॉक्टर जिशान हैं, ये हमारी एएनएम वगैरह हैं, ये सारे ये लोग सभी लोगों का सहयोग आज गांव देहात में आए हैं। तो मैं सचमुच में इन लोगों का कृतज्ञ हूँ। आगे भी इनका भरोसा, इनका एतबार, इनका यकीन, इनका सहयोग हमें मिलता रहेगा, मुझे भरोसा है। और शुभम, आप बहुत, आपको मैं देखता रहता हूँ, आपका जो जर्नलिस्टिक जो एक एटीट्यूड है, वो हमेशा आप गांव देहात में पहुंच जाते हैं। जबकि लोग, क्या होता है, जनरली जर्नलिस्ट जो है शहर में जो है वो बाइट ले लेते हैं, लेकिन आपको मैंने हमेशा देखा है कि आप गांव देहात तक पहुंचते हैं और इस प्रकार के जन कल्याण के काम में हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता की हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत दिल की गहराई से आपको शुक्रिया। अभी और कुछ लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया है, 5-6 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, कुछ लोग हैं अभी आपने ब्लड डोनेट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को क्या कहेंगे? लोग को भी कहेंगे इसमें आके सहयोग करें, डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि आपके शरीर में जितनी मात्रा ब्लड की होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बनता रहता है। वो खत्म होने का चीज़ नहीं है कि हमारे शरीर से खत्म हो जाएगा। ब्लड हर हमेशा बनता रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे कि आपके शरीर में जो आपका रक्त है वो सही तरीके से काम कर सके। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो कि आए हुए हैं अररिया से, उनसे क्या लगता है कि सर आप एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे हैं, जहाँ तक कि लोगों के बीच जो बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएँ हैं या उनके अंदर का सोच जो है ना जागरूक नहीं है, फिर भी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं सबसे पहले मुखिया जी को, मनीष यादव जी को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये सुदूर ग्राहक मतलब गांव में कैंप लगाए हैं और इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं और कम से कम 8 यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट हो चुका है। हमको लग रहा है कि 40 से 50 यूनिट तक डोनेट होने की संभावना है। मैं इससे पहले समस्तीपुर में था, 8 साल वहाँ रहा, कभी भी इतने गाँव देहात में जाके इतना ब्लड नहीं हो पाया, इतना भीड़ नहीं लग पाया। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगा कि और भी लोग, और भी मुखिया जी लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ब्लड होने का संभावना है यहाँ पे। नरपतगंज से भी कुछ लोग पहुँचे हैं। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में ये कन्हेली पंचायत पहुँचता है। आप लोग जो है स्वास्थ्य विभाग से आए जी हैं। जी, कितनी खुशी हो रही है कि गांव के भी लोग भी अब डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन? बहुत खुशी है। अब इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और मनीष जी जैसे लोग अगर रहेंगे तो हम लगता है कि और गाँव वाले भी इससे प्रेरित होकर करना शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, कहीं ना कहीं आप भी ब्लड डोनेशन के लिए आगे आइए, इससे आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है और आप जो है तंदुरुस्त रहते हैं। जय हिंद।